हेलो स्टूडेंट, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के ए का तीसरा क्वेश्चन। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 12, 15 और 21। दूसरा दिया है 17, 23 और 29। तीसरा दिया है 8, 9 और 25। इसमें पहला क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21। पहले संख्या को लिख लेते हैं 12, 15, 21। फिर एक पटपाई खींच लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ और यहाँ लिख लेंगे एलसीएम। यहाँ लिख लेंगे एचसीएम। पहले 12 का गुणनखंड कर लेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का 3 गुणे 5 और 21 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 7। एचसीएफ इसका जो संख्या सब में मिलेगा वही होगा। इसमें कौन सा संख्या मिल रहा है? 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम में जो मिल रहा है वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है वो भी। देखो 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो 2 लिख लेंगे। 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, वो भी लिख लेंगे 2। 3 सब में है तो 3 लिख लेंगे। 5 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है तो गुणे 5 भी लिख लेंगे। और 7 इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है तो 7 को भी लिख लेंगे। इसको गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 420 इसका एलसीएम आएगा। अतः लिख सकते हैं कि अतः एचसीएफ आपका आ गया 3 और एलसीएम 420। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा 17, 23 और 29। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 17 को लिख लेंगे, 23 को, 29 को, फिर एक पटपाई खींच लेंगे। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ और यहाँ लिखेंगे एलसीएम। इसका गुणनखंड करेंगे तो 17 एक ऐसा संख्या जो खुद के 17 से ही कटेगा, किसी से नहीं कटेगा तो 17 ही होगा। 23 भी वैसे ही अपने से ही कटेगा और 29 भी। इसका एचसीएफ अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसमें इसका एचसीएफ 1 हो जाता है, क्योंकि 1 छुपा होता है इसमें। 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, 23 गुणे 1 लिख सकते हैं, 29 गुणे 1 लिख सकते हैं। एलसीएम इसका होगा 17 गुणे 23 और गुणे 29। गुणा करेंगे तो आएगा आपका 11,339। अतः एचसीएफ 1 तथा एलसीएम 11,339 होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा दिया है 8, 9 और 25। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले 8 लिख लेंगे संख्या, फिर 9, 25। एक पटपाई खींच लेंगे, यहाँ लिख लेंगे एचसीएफ, एलसीएम। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 9 का 3 गुणे 3 और 25 का 5 गुणे 5। इसमें कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है तब उस कंडीशन में एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है।
एलसीएम जो मिल रहा है उसको भी ले लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे। तो देखो इसमें हो जाएगा 2, इसमें लेकिन दोनों में नहीं है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना के, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8, तो यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं 8 गुणे 3 तिली के 9 और गुणे 5 पचे 25, 8 9 72 और 72 में 25 का गुणा करेंगे, इस तरह गुणा कर लीजिए। 72 में 25 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1, 5 7 35 1 36, 2 दूना के 4 2 7 14, तो हो जाएगा 0, 6 4 10 को 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, आपका आ जाएगा 1800। अतः HCF 1 तथा LCM 1800 होगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि यदि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? LCM किसका? LCM 306, 657 का ज्ञात करना है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, चूँकि का मतलब ये होता है कि नया फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज करेंगे, जो हमको निकालना है वो लिख लेंगे। LCM 306, 657 बराबर होता है फार्मूला 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे, यहाँ LCM है तो यहाँ HCF हो जाएगा, बटे HCF किसका? HCF 306, 657 का लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या है क्या? 306 और दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या क्या है? 657। HCF दिया है, कितना दिया है? 9। काट देंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बचा 9 चौके 36। अब 34 में 657 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, 34 में 657 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 22 33 8। यही क्या होगा? आपका LCM होगा। किसका? LCM 306, 657 का। यहाँ भी लिख सकते हैं LCM 306, 657 का। यही आपका क्या होगा? चौथा क्वेश्चन का